एलईडी का है वहाँ। पाँच नंबर नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो प्रकाशितां। यह श्री ममल पहोर जी परमागम विराजमान है। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी द्वारा विरचित ममल पहोर जी की फूलना नंबर 5 धर्मदीप्त गाथा पेज 20 गाथा पढ़ेंगे। धम्म जो तो जिनवर ही अर्थति अर्थ संजोय भय विनाश भव जूमुनाहू ममल ज्ञान पर लो। बस गाथा पर अन्वयार्थ रूप से टीका लिखने वाले ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हैं। उन्होंने क्या अर्थ लिखा वो पढ़ते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। अन्वय सहित अर्थ। जिनेंद्र भगवान ने निश्चय से यथार्थ रूप में पदार्थों को देखकर जो धर्म कहा है वह सर्व भयों को नाश करने वाला है, वह परलोक के लिए निर्मल ज्ञान देने वाला है। हे भवजीव उसी धर्म का मनन कर। क्या कहते हैं आचार्य? धम्म जो तो जिनवरह अर्थति अतः जोय। देखो हमने आपसे कल भी रात्रि में एक बात कही थी कि आचार्य श्रीमद जी की ये गाथाएं जो हैं ये सारी गाथाएं अध्यात्म रूप में हैं, लेकिन अध्यात्म को समझने के लिए हमने आपको 2 पहलू और बतलाए थे। नहीं मिली आपको? 5 भी गाथा ना, 5 भी फूलना है। हाँ 5 नंबर फूलना नंबर 5 है 20 पेज पर। हमने आपसे कहा था कि ये गाथाएं इसमें आचार्य ने बहुत अच्छी तरह से अध्यात्म की निरूपणा करी है, पर अध्यात्म को समझने के लिए सिद्धांत और न्याय की आवश्यकता पड़ती है। भगवान की वाणी 4 अनुयोगों में खिड़ती है। कितने अनुयोगों में? 4 अनुयोग में। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। जो द्रव्यानुयोग है तो द्रव्यानुयोग में 3 पहलू आते हैं। 3 पहलू कौन कौन से? एक अध्यात्म तो है ही, लेकिन एक सिद्धांत है और दूसरा न्याय है। ये 3 पहलू द्रव्यानुयोग के हैं। सिद्धांत, न्याय और अध्यात्म। आखिरी में अध्यात्म है। सबसे पहले सिद्धांत है, फिर क्या है? न्याय, और तीसरा क्या है? अध्यात्म। तब ये फूलनाओं का अर्थ समझ में आएगा। हमने आपसे रात्रि में कहा था कि जो बड़े ग्रंथ होते हैं, बड़े ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास होना चाहिए। ये तो हुआ क्या, वक्ता बोलेगा और श्रोता सुनेंगे। श्रोता की जिम्मेदारी भी रहती है कि जैसे वक्ता की तैयारी होती है ऐसे श्रोता भी तैयारी करे। देखो किसी भी विषय को धारणा में लेने के लिए अपने को इस बात का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि जो विषय चल रहा है उस विषय को हम पहले पढ़ कर के आएँ, अथवा चलता हुआ जो विषय है, चलते हुए विषय के बाद उस विषय को फिर हम मंदिर में या घर जाकर पढ़ें कि आज क्या विषय चला था, तो हमारा वो विषय पक्का होगा, सच्चा होगा और पक्का होगा। यदि हमने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई और हमने सोचा कि भाई पंडित जी जिस समय बोलते हैं या वक्ता जिस समय व्याख्यान करते हैं हम उसी समय सुनेंगे और इतिश्री कर देंगे, तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं।
इन गाथाओं को समझना है, जिनेंद्र भगवान के मार्ग को समझना है, तो जिनवाणी में जो विधि बतलाई है उसी विधि के अनुसार पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये गाथा है 82 नंबर की, प्रवचन सार जी परमागम की। बहुत सुंदर गाथा है, आप जरूर पढ़ना। उसे मध्य मंगलाचरण कहते हैं, प्रवचन सार जी की 82 नंबर गाथा। सब ही अरहंत ने विधि नाष्ट कीने, जिस विधि सबको बताई वही विधि हो, नमन उनको सब विधि। आचार्य भगवान कहते हैं सुखी होने का उपाय एक ही प्रकार का है। जितने भी तीर्थंकर हैं ना, उन्होंने विधि एक ही बतलाई है। क्या विधि है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। मेरी परिणति में मोक्ष मार्ग पैदा हुए, मैं मोक्ष मार्ग का जन्म हुए, उसके लिए आचार्यों ने जो अनियोगों का विभाजन किया है, तो अनियोगों के विभाजन में चारों अनियोग का अभ्यास करना चाहिए जीव को। चारों अनियोग का अभ्यास मंदिर विधि में पढ़ते हैं हम। वक्ता से श्रोता का लक्षण दीर्घ है, उसकी दीर्घता कितनी होनी चाहिए? अब जिन कवि ने मंदिर विधि में बात लिखी है, सोचो उनका भाव कितना बड़ा होगा, कितनी गहराई से उन्होंने वो लाइन लिखी होगी, और भविष्य को देख कर के कैसे उन्होंने वो लाइन लिखी होगी कि वक्ता से श्रोता का लक्षण दीर्घ है। उसकी दीर्घता तब है कि वक्ता बोले उसके पहले श्रोता समझ जाए, उसका नाम दीर्घता है। भाई यहाँ प्ररूपणा जो चल रही है, वक्ता क्या बोलेगा, किस एंगल से बोलेगा, किस दृष्टिकोण से बोलेगा, तो श्रोता की जिम्मेदारी रहती है कि वो समझ जाए अपने ज्ञान में कि ये प्ररूपणा इस प्रकार की करने वाले हैं। हमने आपसे कहा था स्वाध्याय का प्रारंभ, रात्रिकालीन कहा था ना, स्वाध्याय का प्रारंभ काय से होता है? शब्दार्थ से, और पूरा काय पर होता है? भावार्थ पर। स्वाध्याय का प्रारंभ शब्दार्थ से होता है और पूरा भावार्थ से होता है, भावार्थ पर पूरा होता है। यदि हमने आगम का अभ्यास किए और आगम के अर्थ को नहीं जाने, तो ये बताइए आप, हम आगम के अर्थ को नहीं जानेंगे तो नयों के द्वारा सिद्धि कैसे करेंगे? और नयों के द्वारा सिद्धि नहीं हो पाएगी तो जिन मत का मंडन कैसे होएगा, अन्न मत का खंडन कैसे होएगा? बोलो। और जिन मत का मंडन नहीं होएगा तो हमने आगम का अभ्यास किया, ये बात कैसे सिद्ध होएगी? और जब आगम का अभ्यास ही सिद्ध नहीं हुआ तो जिनवाणी जो कहना चाहती है उसका भाव हमें पकड़ में कैसे आएगा? इसलिए हमने आपसे कहा कि स्वाध्याय का प्रारंभ शब्दार्थ से होता है और पूर्णता किस पर होती है? भावार्थ पे होती है। ये सारे सिद्धांत हैं जैन शासन के। इसलिए द्रव्यानुग के हमने आपको 3 पहलू बतलाए। 3 पहले क्या? पहले सिद्धांत है, दूसरा न्याय है और तीसरा द्रव्यानुग है। ये द्रव्यानुग अध्यात्म है। ये द्रव्यानुग के 3 पहलू हैं। आप अकेले अध्यात्म से मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं कर सकते। अकेले अध्यात्म को पढ़ करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि अध्यात्म महल है, सिद्धांत नींव है, न्याय पिल्लर है, अध्यात्म महल है। अब सीधा महल खड़ा करके बतलाओ, है किसी की ताकत? सीधा महल कि भाई बिना नींव के, बिना पिल्लर के मैं छत खड़ा कर दूंगा, छत को रोक दूंगा, है आपके यहाँ कोई विधि होगी ऐसी? बताओ। अरिहंतों ने तो एक ही विधि बतलाई है। सभी अरिहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वही विधि हो, नमन उनको सब विधि। सब अरिहंतों ने विधि एक ही प्रकार की बतलाई है। बोले क्या? कि जिनवाणी के अभ्यास के बिना वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे, 6 द्रव्य का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, 7 तत्व का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, 9 पदार्थ का 5 अस्तिकाय का स्वरूप तब आएगा समझ में जब जी स्वाध्याय करे। चाहे सिद्धांत हो, चाहे न्याय हो, चाहे अध्यात्म हो, उसके पहले आचार्यों ने स्वाध्याय कहा। स्वाध्याय परम तप। बोलो, पता है ये स्वाध्याय परम तप कहाँ से लिया गया? हम पढ़ते हैं तो 10 लक्षण पर्युषण पर्वराज में उत्तम तप धर्म का जब प्रकरण आता है तो उसमें स्वाध्याय की बात आती है कि स्वाध्याय परम तप है। पता है कहाँ से लिया गया?
तो जवाब आता है कि भाई ये बात इस तत्वार्थ सूत्र जी में आया। ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र नहीं, स्वाध्याय परम तप ये तत्वार्थ सूत्र की स्वाध्याय तप का सूत्र नहीं, स्वाध्याय परम तप हरिवंश पुराण आचार्य जिनसेन स्वामी का है। जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण लिखा है। हरिवंश पुराण का पहला अध्याय और पहले अध्याय का 69 नंबर का श्लोक, 69 नंबर का श्लोक है स्वाध्याय परम तप। बोलो, मैं यदि आपसे पूछूं क्या आप अपने घर में अज्ञान के बैरी को रखना पसंद करोगे? अध्यक्ष साहब, क्या आप अपने घर में अज्ञान के बैरी को रखना पसंद करोगे? विचार में पड़ गए, क्या जवाब दें? बोलो, अज्ञान का वैरी बोलो, क्या आप अपने घर में अज्ञान के बैरी को रखना पसंद करोगे? सुधीर भैया कुछ पल्ले में आया? तो क्या हो सकता है अज्ञान का बैरी? पाप। बोलो बेटा बोलो। बहुत बढ़िया। अज्ञान का वैरी है सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम है स्वाध्याय, और उस स्वाध्याय को कहा परम तप। 69 नंबर का श्लोक है हरिवंश पुराण का। आचार्य जिनसेन स्वामी ने कहा अज्ञान का वैरी सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान स्वाध्याय, और स्वाध्याय परम तप है। इसे सभी जीवों को स्वाध्याय करना चाहिए। उसके जीवन में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी और अज्ञान का विरोध होएगा। अज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो सम्यक ज्ञान है। बोलो, अंधकार का दुश्मन कौन? प्रकाश। दुख का दुश्मन कौन? मिथ्यात का दुश्मन कौन? ऐसे ही अज्ञान का दुश्मन कौन? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान परम तप है। सम्यक ज्ञान का नाम स्वाध्याय है, और स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का शब्दार्थ यदि खोला जाए तो कैसा खोलेगा? स्वाध्याय स्व अधि प्लस अय। स्व माने निज का, अधि माने ज्ञान, और अय माने प्राप्त करना। निज स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का भान, इसका नाम वास्तव में स्वाध्याय। निज स्वरूप का भान, निज स्वरूप का ज्ञान, निज स्वरूप में तन्मयता, इसका नाम वास्तव में स्वाध्याय। अध्यात्म, हमने आपसे कहा, ये करीब हमने आपसे 10 बार बोल दिया कि स्वाध्याय का प्रारंभ कैसे होता है? शब्दार्थ से, और पूरा कहाँ पर होता है? भावार्थ पर। अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अधि प्लस आत्म। अधि माने ज्ञान, आत्मा माने स्वरूप। अपने स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का वैभव, उसका नाम क्या है? अध्यात्म। ये महल है। अध्यात्म क्या है? ये महल है। उसके लिए ये पिल्लर चाहिए, पिल्लर। ये पिल्लर खड़े हैं। हमारा जो मंदिर है ये पिल्लरों पे, पिल्लरों के आधार पर टिका हुआ है। बोलो, और ये पिल्लर है ना, ये अपने आप खड़े नहीं हो गए। ये पिल्लरों के लिए नींव डाली है, बहुत गहरी नींव डाली है, तब इतना विशाल चैत्यालय, इतना विशाल धर्मशाला मैंने तो पहली बार देखा। बोलो, इतना बड़ा विशाल धर्मशाला, ऐसा लगता है जैसे होशंगाबाद का धर्मशाला, तारण भवन और अपना ये सिलवानी का बराबर ही होना चाहिए, अच्छे विस्तार को लिए हुए। बताओ, ये सब संपत्ति अपनी, इनका फायदा उठाना चाहिए। स्वाध्याय हो, घर घर चर्चा हो धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपने, मनुज जन्म फल सब पावे। घर घर चर्चा हो धर्म की। बोलो, धर्म की चर्चा तब हो सकती जब जीव के जीवन में स्वाध्याय है, क्योंकि परवर्ती आचार्यों ने, आचार्य कुंद कुंद देव के बाद परवर्ती आचार्यों ने भी स्वाध्याय पर बहुत महत्व दिया है। बोलो, नींव डालने वाले आचार्य कुंद कुंद देव, नींव डालने वाले आचार्य समंद्र भद्र,
और उस पर महल तैयार करने वाले आचार्य अकलंक देव, विद्यानंदी आचार्य, ऐसे अनेक आचार्य हुए भगवान महावीर स्वामी के सामने। उन्होंने न्याय की नींव खोदी और उस पर बड़े बड़े महल तैयार किए अनेकांत और स्यादवाद के। तब ये जैन धर्म हमारे सामने आज उपलब्ध है, उपस्थित है और जिनवाणी रूप में है। यदि हम ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो सब बातों की सिद्धि होगी। आगम चेठा तदो जेठा, आगम का व्यापार होना चाहिए। बिना आगम के व्यापार के गाथाओं का अर्थ समझ में नहीं आएगा। हम फूलना पढ़ तो लेते हैं, पर्युषण पर्वराज में अनेक प्रकार की फूलना पढ़ते हैं, बोलो धम्मारण फूलना पढ़ते हैं, प्रसंग बनने पर अनेक प्रकार की फूलना पढ़ते हैं, मुक्तिश्री फूलना पढ़ते हैं। लेकिन आपसे कहा कि व्याख्यान में 5 बातों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। शब्दार्थ का, नयार्थ का, मतार्थ का, आगमार्थ का और भावार्थ का। इन 5 बातों का ज्ञान होएगा, उसको गाथा का भाव समझ में आएगा। गाथा लिखते धम्म जुत्तो जिनवरह, बोलो दोनों प्रकार के शब्द मिलते हैं, कहीं जिनवरह मिलता है, कहीं जिनवरही मिलता है। बोलो अर्थ तीर्थ अतः जोए, बोलो। और मंदिर विधि में पढ़ते हैं अपन तो वहाँ संजोय लिखा है, संजोय लिखा है ना वहाँ पे, धम्म जुत्तो जिनवरह अर्थति अर्थ है संजोय लिखा है ना वहाँ पे। देखो अर्थ निकालने वाला होना चाहिए, ऐसा कोई शब्द नहीं जिसका अर्थ ना हो। बोलो पूरी जिनवाणी ही की रचना ही, द्वादशांग की रचना ही शब्दों से हुई है। बोलो वर्णों से हुई सारी रचना है, हर वर्ण का अर्थ है। आपको यदि गहराई में उतरना है तो थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास होना चाहिए, इसके बिना ये अर्थ समझ में आने वाला नहीं है। खूब स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो, बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करो, समय निकाल कर करो, बहाना नहीं बनाओ। जीवन थोड़ा है, बोलो जीवन थोड़ा है, आयु अल्प है, बुद्धि अल्प है, काम बहुत सारा करना और शास्त्रों का पार नहीं है। इसलिए अनेक आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे उनका बुद्धिपूर्वक उन ग्रंथों को निकालकर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये आचार्यों ने जंगल में रहकर ये काम किया है। जंगल में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है कि वहाँ कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर ऐसी व्यवस्थाएं हो, ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं। उन्होंने आचार्यों ने ताड़ पत्रों में एकल पेड़ के कांटे से अपने हाथों में रख रख कर, पत्र को रख रख कर के और इन ग्रंथों की रचना करी। कई बार हाथ में लिखते लिखते कांटा छिद जाता था भाई साहब, बोलो। और व्यवस्थित कि इस एक गाथा के बाद दूसरी गाथा जो आएगी, तीसरी गाथा की जो आएगी, उसके बाद फिर क्या विषय देना है, क्या विषय देना है, क्या विषय देना है। ऐसी गाथाएं, हजारों गाथाएं, हजारों श्लोक, लाखों श्लोक आचार्यों ने लिखा है, लाखों श्लोक। और इस प्रसंग पर उन आचार्यों को स्वानुभव भी लेना है। बोले क्यों? मुनि दशा अंगीकार करी है तो भाव का अभाव करने के लिए हुई है। एक मुनि दशा एक ऐसी दशा है जिसके प्राप्त होने पर जीव उसी भाव से निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ये व्यवस्था गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थ सम्य दृष्टि हो जाए, गृहस्थ व्रति श्रावक बन जाए तो भी वह उसी भाव से निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए निर्वाण की प्राप्ति के लिए मुनि होना जरूरी है। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलियो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जमुख बीच में। आयु का भरोसा नहीं, जिंदगी थोड़ी है, काम बहुत करना है, अनंत काल का सौदा करना है। मान लो कहीं मंदिर के लिए जगह लेना हो, अपने रहने के लिए जगह लेना हो, उसका अपन सौदा करते कितना विचार करके करते, बतलाओ। कितना बड़ा स्पेस तो होना चाहिए कि अपनी बड़ी फैमिली रह जाए, बोलो। और इस पर किसी का अधिकार तो नहीं, अवैध भूमि तो नहीं है, कितना विचार करते हैं। तब कितने लोगों से पूछ करके उस भूमि का बहुत विचार करके, भले ही सालों लग जाए, तब वह जमीन खरीदते हैं, तब उस पर नींव खुदती है, पिलर खड़े होते हैं और महल तैयार होता है। ये जो गाथाएं लिखी गई हैं, ये गाथाएं ऐसी नहीं लिखी, आचार्यों ने बहुत व्यवस्थित करके लिखी हैं गाथाओं। हमें तो बुद्धिपूर्वक समय निकालना पड़ेगा, तब वह बात सिद्ध होगी। वक्ता से श्रोता का लक्षण दीर्घ है। वह गुण गुण को जाने और दोष दोष को पहचाने, दोष का परिहार करे और गुणों को ग्रहण करे। दोष मिथ्यात अज्ञान और असह्या में, और गुण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। अब सिद्धि कैसे हो इसकी? ये महल कैसे बने? इस महल के लिए पिलर चाहिए, इस महल के लिए नींव चाहिए। वो नींव है सिद्धांत, बोलो
द्रव्य कहते किसे हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में रहकर, अपने असंख्यात प्रदेशों में, अपने प्रदेशों में रह करके अपने गुण और पर्याय को स्पर्श करता है। विश्व में भी पदार्थ एक साथ रह रहे हैं, पर एक साथ में रहने पर भी वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, इसलिए जगत सुंदर है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। जगत तो सुंदर ही है, हमारी मति व्यवस्थित होना चाहिए। जगत तो सुंदर, बहुत सुंदर है। यदि सुंदर नहीं होता तो सारे पदार्थ अनादिकाल से भिन्न भिन्न क्यों हैं? बोलो, उनकी भिन्न भिन्न सत्ता है, और वो जो सत्ता है वो उसका अपना एक लक्षण है, और कोई भी वस्तु अपने लक्षण को छोड़कर भिन्नता को प्राप्त नहीं होती। यदि भिन्नता को प्राप्त हो जाए तो सारे विश्व के पदार्थ मिलकर के एक ढेला बन जाता। बोलो, ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है, ऐसे भिन्न भिन्न सत्ता सिद्ध नहीं हो पाती यदि उनका भिन्न भिन्न लक्षण नहीं होता। इसलिए आचार्यों ने कहा सत द्रव्य लक्षणम। बोलो, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। बोलो, और इसी पहली बात हम इसकी सिद्धि करके आपको बतलाएंगे। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। और वस्तु की सिद्धि के लिए उसका लक्षण और उसके स्वभाव का पता होना चाहिए। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले एक देवसेनाचार्य हुए। उन देवसेनाचार्य ने एक न्याय का ग्रंथ लिखा है, आलाप पद्धति नाम का। उस आलाप पद्धति में आया है कि वस्तु की सिद्धि लक्षण से और स्वभाव से होती है। जब मैंने फूलना पढ़ा, वो शब्द जो आलाप पद्धति में आया वो शब्द धम्म दीप्ति फूलना में है। अभी व्याख्यान में लूंगा मैं आपके सामने। मैंने कहा था कि मुझे बोर्ड में लिखना है, कोई ऐसा अच्छी राइटिंग वाला हो आप मुझे दो। ये जो गाथाएं का शब्द का शब्दार्थ मैं यहाँ लिखाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा, तो ये गाथाएं आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर आपका मन होगा कि हम भी ग्रंथों को पढ़ें, और अकेले फुलनाओं को नहीं, हम कई आचार्यों के ग्रंथ को पढ़ेंगे। आपको अंतरंग में अपने आप जिज्ञासा उत्पन्न होगी, क्योंकि जो बात मैं आपके सामने ले रहा हूँ ये पूर्व में जो आचार्य हुए उनके आधार से ले रहा हूँ मैं आपके सामने। ये महल ऐसे तैयार नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत कसरत करनी पड़ी है आचार्यों को, तभी पिल्लर तैयार हुए हैं। बताओ, इसमें जो सरिया भी डली होगी ये 6 mm की तो नहीं होगी, 8 mm की तो नहीं होगी सरिया ये पिल्लरों में, 10 mm की भी नहीं होगी, 12 mm की भी नहीं होगी, कम से 16 mm और 20 mm की सरिया होगी तभी पिल्लर तैयार हुए। भाई साहब, जिसने चैत्यालय बनवाया, जिसने तारण भवन बनवाया, उसने भविष्य को देख करके कितनी मजबूती दी है, आप विचार तो करो। बोलो, अभी 18,500 वर्ष तक जिनेंद्र भगवान की देशना ऐसी चलती रहेगी। उसमें धर्म का ह्रास कहीं कहीं होगा, लेकिन जैन धर्म की प्रभावना बंद नहीं हुई, क्योंकि आचार्यों ने इतनी गहरी और मजबूत नींव खोदी है और बड़े बड़े पिल्लर तैयार किए। उसमें हमने आपको बतलाया था कि एक ही श्लोक ऐसा है, कौन सा? तत्वार सूत्र जी का मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेताराम भेत्ताराम कर्म भूव्रताम ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। उस एक मंगलाचरण पे आचार्यों ने कितने मंगलाचरण, कितनी गाथाएं, कितनी टीकाएं, कितने श्लोक, अरे क्या बात करें। आचार्य समंतभद्र ने एक मंगलाचरण पर 2 लाख श्लोक में गंधहस्ती महाभाष्य लिखा और 48,000 श्लोक में 60 खंडागाम पर एक परिक्रम नाम की टीका लिखी है। 48,000 श्लोक प्रमाण में एक मंगलाचरण के आधार पर। भाई, मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? अरिहंत भगवान होते हैं। बोलो, जिनवर उत्तो, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है कि जिनेंद्र भगवान मोक्ष मार्ग के नेता हैं। मेरी भतीजी है दीक्षा, उससे मैंने कहा कि बेटा ममल पौड़ ग्रंथ में कितनी बार जिनेंद्र शब्द आया, लिख करके मुझे दो। जब उसने कंटिन्यू लिखा, 8 दिन 10 दिन उसके हो चुके, फिर उसने बताया चाचा 4000 से ऊपर बार शब्द आया जिनेंद्र भगवान का नाम। जिनेंद्र शब्द 4000 बार से ऊपर आया है। उक्तम नम तेजिनाम जय जिनियम शाश्वतम पदम। जय जिनेंद्र शाश्वत पद है। जिनेंद्र भगवान धर्म की धुरा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सब आपको फूलना में मिलेगी। जिन्हें धम्म धुरम जिन्हें नान सुनम। जिनेंद्र भगवान धर्म की धुरा है।
आप जिनेंद्र को अलग कर दो नमोकार मंत्र में से, आप सिद्ध भगवान की सिद्धि नहीं कर पाओगे, आचार्य की सिद्धि नहीं कर पाओगे, उपाध्याय की सिद्धि नहीं कर पाओगे, और साधु भगवान की सिद्धि भी नहीं कर पाओगे। नमोकार मंत्र से नमो अरहंतम निकाल दो। बताओ, नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग के नेता है। हमने आपसे कहा था बहुत बड़ी सभा लगी है, और उस मंच पर यदि नेता नहीं आया, बोलो भाई साहब, सभा का क्या होगा? बहुत बड़ी सभा लगी साहब, प्रधानमंत्री के नाम से लोग धोड़े धोड़े आते हैं, पता बार चल जाए कि इस मंच पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी। बोलो, पूरी पब्लिक घर से निकल निकल करके दौड़ दौड़ करके जाती है, और पता चल जाए कि उनका आगमन कैंसिल हो गया, तो क्या हम जाएंगे? गए वाले वापस हो जाएंगे, क्योंकि सभा का वांछन करने वाला होना चाहिए, माने वो नेता कहलाते हैं। तो जिनवाणी कहती है नेता वस्तु स्वरूप यदि कोई है तो जिनेंद्र भगवान है। जिनवर उत्तो, जिनेंद्र भगवान नेता है। जिन धम्म धुरम जिन नान श्रम, जिनेंद्र भगवान धर्म की धुरा है। जैसे धुरा के बिना रथ नहीं चलता, धुरा के बिना रथ नहीं चलता, तो बैठने वाला कहाँ बैठेगा? बोलो भाई साहब, जब धुरा, वो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के नीचे धुरा होता है, सामने आस्कोड़ होता है और बीच में धुरा होता है। उस धुरा के आधार पर रथ टिका रहता है, और फिर रथ पर वह राजा बैठता है। बोलो, उस राजा को बैठने के लिए उसकी छत चाहिए, छत के लिए धुरा चाहिए, और उसके नीचे चक्र चाहिए, वो चाक चाहिए। वो चाक निश्चय और व्यवहार के हैं। समझ में आया? और वे धुरा प्रमाण नए हैं, और वो छत अध्यात्म की है जिस पर ये जीव राजा बैठता है, तब ये रथ चलता है। भाई साहब, ये रथ ऐसे तैयार नहीं हुआ, ये जिनेंद्र भगवान का स्यादवाद रूपी रथ है, अनेकांत रूपी रथ है। इसके बिना सौपर की सिद्धि कैसे होगी? मिथ्यात का अभाव कैसे होएगा? मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कैसे होएगा? जीव निर्वाण की सिद्धि कैसे करा? आगम चिट्ठा तदो जिट्ठा, आगम का व्यापार ही मुख्य व्यापार होना चाहिए। बोलो पंडित जी, हमारे सिलवानी में जैनियों का बहुत बड़ा बड़ा व्यापार है। हमने कहा काय का व्यापार है? किराना का व्यापार है, लोहे लंकड़ का व्यापार है, कपड़े का व्यापार है। अच्छा, आप जिनवाणी खोल करके देखो कि जैनियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए। तो आचार्य कुंद देव आज से 2000 वर्ष पहले प्रवचन सार जी की चरणानुक सूचक चूलिका की मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन की 232 नंबर की गाथा में कहते हैं, आगम चिट्ठा तदो जिट्ठा, आगम का व्यापार ही मुख्य व्यापार होना चाहिए। कौन सा व्यापार सुधीर भैया? आगम का व्यापार। स्वाध्याय करते हो? नहीं करते हो तो प्रारंभ कर देना, करते हो तो अच्छी बात, अनुमोदना है बारंबार। बिना स्वाध्याय के रास्ता क्लियर होने वाला ही नहीं। बोलो, यदि दिमाग में यह है कि विशाल मकान तैयार करेंगे तो दिमाग में यह भी रहो कि नींव गहरी खोदेंगे। समझ में आया? जितना बड़ा मकान महल है उतनी गहरी नींव है। यदि लक्ष्य निर्वाण का है, लक्ष्य संसार के अभाव का है, तो उसकी प्रारंभ नींव जैन सिद्धांत है। लघु जैन सिद्धांत प्रविष्ट का याद करिए, 6 डाला याद करिए। बोलो, लघु जैन सिद्धांत प्रविष्ट का वह प्रारंभिक भूमिका है। जो बच्चे आते हैं ना पाठशाला में, उनको लघु जैन सिद्धांत प्रविष्टिका पढ़ाई जाती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब अकेली लघु जैन सिद्धांत प्रविष्टिका नहीं पढ़ाई जाती। लघु जैन सिद्धांत प्रविष्टिका बच्चों के लिए है। जब वो पढ़ते 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 तत्वज्ञान पाठमाला में आ गया, बाल पोथी से बालबोध में आया, बालबोध से बीतराग विज्ञान में आ गया, और फिर तत्वज्ञान पाठमाला में आ गया, उससे कहते हैं भैया लघु जैन सिद्धांत प्रविष्टिका तुमने पढ़ चुकी है, अब आलाप पद्धति पढ़ो। आलाप पद्धति का ही लघु जैन सिद्धांत प्रविष्टिका है। संक्षेप में कहें तो लघु जैन सिद्धांत प्रविष्टिका, और विस्तार से देखना तो आलाप पद्धति है। उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया आलाप पद्धति में। सूत्र छोटे हैं और विस्तार बहुत है। गाथा अरे छोटी दिखे, भाव भरे गंभीर, और समझे जो अभिप्राय को सो पावे भवतीर। ये छोटी छोटी गाथाएं पढ़ने में पढ़ जाते हैं हम। अरे विचार करो, पढ़ गए, सास पढ़ डाले। भैया क्या नाम है आपका? सुधीर भैया के पीछे धर्मेंद्र भैया, देखो नाम भी कितना बढ़िया है, धर्मेंद्र। धर्म के जो इंद्र हो, धर्म में जो श्रेष्ठ हो,
मोक्ष मार्ग में समझने में जिनकी बुद्धि ज़्यादा हो, स्वाध्याय करने में जिनकी बुद्धि ज़्यादा हो, उसका नाम धर्मेंद्र है। स्वाध्याय करते हैं आप? बहुत बढ़िया। अरविंद, अरविंद माने क्या होता है पता है? धर्मेंद्र। चलो ठीक है भाई, जो नाम है उसी का अर्थ काफ़ी है। कोई मिलेगा अरविंद वाला, फिर अरविंद का अर्थ बतलाएंगे, लगा आपको। हर शब्द का अर्थ है। अब ये फूलना मेरे सामने 164 फूलना है, आपके सामने रखिए। गाथाएं कितनी है? 3200 गाथाएं हैं। आप कोई भी शब्द, कोई भी फूलना का कोई भी शब्द पूछ, मैं आपको अर्थ बतलाऊंगा। बोलो। और मैंने जहाँ सीखा हूँ वो स्थान यही है। मैं सीखा हूँ जो आपके सामने विवेचना कर रहा हूँ। उस समय मेरी उम्र 15-16 साल की थी। मैं संवेगी धवल जी साहब के साथ यहाँ पे पुरानी धर्मशाला में रहता था। वो सबसे ऊपर के कमरे में रहते थे। उनसे एक एक शब्द का अर्थ पूछता था। जिन किसे कहते हैं, जिनवर किसे कहते हैं, ममल का अर्थ क्या होता है, अमल का अर्थ क्या होता है। वो उस समय की पढ़ाई आज मुझे काम आ रही है और मैं आपके सामने बैठा हूँ। बोलो। लगभग 20 साल 25 साल हो गए यहाँ पर आया था मैं, उस समय की बात है। समझ में आया? धर्म जुत्तो जिनवरहा अर्थति अर्थ संजोए। धर्म किसे कहते हैं? बोलो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वे वस्तुएं विश्व में कितनी हैं? जातीय अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत है वस्तुएं। बोलो। जातीय अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। ये वस्तु जो कही गई है ये आगम शैली से कही गई है, क्योंकि आगम में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्थिकाय का वर्णन है। बोलो। अब आगम में से हमको अध्यात्म निकालना है। आगम में से किसे निकालना है? अध्यात्म। क्योंकि आगम तो भारत के नक्शे जैसा है। आगम क्या है? आगम तो भारत के नक्शे जैसा है, और अध्यात्म उसमें भारत के नक्शे में रायसेन जिला में सिलवानी जैसा है। बोलो, आप रहने वाले कहाँ के हो? बोलो। आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी घूमिए, आपका लक्ष्य तो वहाँ रहेगा जहाँ आपकी जन्मभूमि है। बोले, भले आप 8 दिन रह लो, 15 दिन रह लो, कितना भी विशाल आपको महल दे दिया जाए, आप सम्मेसगर जी में रह लो। बोलो, कितने दिन रह सकते हो? आपको तो लौटकर सिलवानी ही आना पड़ेगा। बोलो, क्यों? हमारा लक्ष्य सिलवानी का है। हम ट्रेन में जा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो भी हमारा लक्ष्य सिलवानी का है। भले हम पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, हमारा लक्ष्य सिलवानी का है। भले हम आगम के अभ्यास से जीव का स्वरूप, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 9 पदार्थ, 7 तत्व, 5 अस्थिकाय का स्वरूप जानने पर भी हमारा लक्ष्य मोक्ष मार्ग में लगने का होना चाहिए। तो आपने 6 द्रव्य का स्वरूप क्यों बतलाया? बोले, आगम है। ये तो भगवान की वाणी में आया कि विश्व में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। बोलो। आपने 7 तत्व का स्वरूप विस्तार करके क्यों बतलाया? बोले, आगम है। आपने 9 पदार्थ का स्वरूप विस्तार करके क्यों बतलाया? बोले, तो आगम है। आपने 5 अस्थिकाय का स्वरूप, 3 लोक की रचनाएं, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कितनी कर्म प्रकृतियां हैं, कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इन सब का वर्णन कहां पर मिलेगा? आगम में। आगम आप का कहा हुआ, गणधरों के द्वारा गूथा गया और मुनियों के द्वारा कहा मनन किया गया, उसका नाम क्या है? आगम। ये तो आपको शब्द का शब्दार्थ बतलाया, अभी मूल डेफिनेशन नहीं बतलाई आपको। हाँ, आपने न्याय दीपिका पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो आप जरूर पढ़ना। उसमें जो तीसरा प्रकाश है, परोक्ष प्रकाश, उसमें परिभाषा आई है आगम किसे कहते हैं। आप्त का वचन आगम कहलाता है। आप्त का वचन क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। उस आगम में 6 द्रव्य की चर्चा है, पूरे 3 लोक की रचनाओं का वर्णन है। तो आगम ज्ञान होने के पीछे आशा ये रहता है, हमारा प्रयोजन कैसे सिद्ध होएगा? क्या अकेले 6 द्रव्यों को जानने से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? अरे, आगम उस तरह से है कि जिस तरह से दूध से मक्खन, दूध से क्या? मक्खन। अब मक्खन काय को बनाया? बोलो। बहनें मक्खन क्यों बनाती है, क्यों निकालती है दूध में से? बोलो। तो मक्खन पे छोड़ दो ना। बोले, भाई साहब, एक अंतर मुहूर्त के बाद रखोगे, उसकी मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। बोलो। घी से मक्खन तो तैयार किया, लेकिन बहनें इतनी चतुर हैं, उसे मक्खन पर नहीं छोड़ती, जल्दी से घी निकालो। बोलो। और घी भी कौन सा चाहिए? 8 पैरा घी चाहिए। ऐसा नहीं मार्केट के लेकर के आ गए। बोलो। खाने ही तो कहीं कभी लेकर जाओ।
अरे खुद के हाथ से लाया गया दूध, अपने घर का पानी, अपने घर का छन्ना, बोलो, अपने हाथों के सामने, सामने वाले का हाथ धुलवा कर अपने बर्तनों में लाया गया दूध, उसकी मर्यादा में रहकर उसे गर्म करके और अटपहरा घी निकालना, और वह घी खाने लायक होता है, इसके अलावा और कोई घी दूसरा होता खाने लायक नहीं। तो वो मक्खन क्या है? वो मक्खन है आगम। शास्त्र पढ़ करके क्षेपसम ज्ञान बढ़ा लेना, याद कर लेना, परिभाषा याद कर लेना, इतने से काम सदेगा नहीं। आगम पढ़ करके उसमें अध्यात्म कैसे निकलेगा? दूध दही से मक्खन निकालने के बाद उसमें से घी कैसे निकलेगा? जैसे अपन वहां चतुर होते हैं वहां मक्खन को छोड़ते नहीं है, इसी प्रकार आगम का अभ्यास होने पर अध्यात्म मेरे जीवन में कैसे आए उसकी सिद्धि करना। इसलिए आगम मक्खन की तरह है और अध्यात्म घी की तरह है। समझ में आया? और घी तैयार होने पर बड़े शौक से खाते हैं। घी तैयार होने पर घर में कहते हैं ना, देखो घी तैयार हो गया, एक काम करो ये आइटम भी बना लो, अब एक काम करो ये वाला आइटम भी बना लो, अरे मैसूर पाक भी बना लो, अरे गुलाब जामुन भी बना लो घी की। कितने सारे आइटम घी के तैयार नहीं करते हैं, और खाने बड़ा बड़ा चाव से खाता, बड़े बहुत स्वादिष्ट लग रहा है भाई साहब, ये स्वाद जो लग रहा है ना घी का, इसके पीछे की मेहनत देखो कितनी है। ये मार्केट का घी नहीं है, ये वाणी जगत की नहीं है, ये वाणी जिनेंद्र की वाणी है, ये जनवाणी नहीं है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है। समझ में आया? गाथा की चर्चा तो मैं कर नहीं पाया, और मुझे 45 मिनट का समय दिया था, बहन जी कह 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, इतना ही लेना बोले, और 45 मिनट का समय हो चुका है कि नहीं? अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट जो सीरियल आएगा ना उसमें बाकी बात उसमें करेंगे। देखो ऐसा चलिए ना, विशेष चर्चा फिर। देखो भाई, मैं आया तो था आपके यहाँ एक दिन के लिए कि मैं रात को व्याख्यान करूँ, सुबह करूँगा, और यहाँ से मुझे ज्ञानोदय जाना था। आपकी मुझे उपस्थिति और आपकी रुचि मिलेगी तो मैं आपके यहाँ रुकूंगा, नहीं तो फिर मैं आपके यहाँ आज निकल जाऊँगा, है ना? इसलिए मेरे को उपस्थिति आपकी मिलना चाहिए। 4 इधर बैठे, 4 इधर बैठे, 4 इधर बैठे हैं, है ना? अब वो प्रसंग बन गया, ये बात बराबर है मतलब, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं आप उन्हें प्रेरणा दें कि आप 2-3 दिन जो हैं उसमें आप जिनवाणी सुने। एक बार आपने सुन लिया, ये बात आपकी धारणा में बैठ गए, ये बहुत लंबा सौदा है, मतलब अनंत काल का सौदा है। जिनवाणी सुन कर के अपने हृदय में उतरना चाहिए, तब वो काम बनेगा, है कि नहीं? टाइम पूरा करने में काम नहीं बनता। चलो विशेष चर्चा फिर।
बोलो पंचमहल देव सचिव